नमस्कार दर्शकों, ब्रेक के बाद आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बेहद खास कार्यक्रम का वक्त हो चुका है। आंकड़े हमारे, फैसला आपका। आज बात करेंगे सोशल मीडिया पर नए युवा आंदोलन की चर्चा तेज है। ये बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। आरक्षण हटाओ आंदोलन का इंस्टाग्राम पेज तेजी से बढ़ रहा है। युवाओं के बीच मुद्दों को लेकर बड़ी बहस चल रही है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना आंदोलन का नया माध्यम, जहां कॉकरोच जनता पार्टी के बाद एक और युवा समूह पर नजर बना के रखी गई है। सोशल मीडिया फॉलोअर्स बढ़ने से हलचल बढ़ गई है। पूरी खबर समझिए। सोशल मीडिया के दौर में युवा आंदोलन का एक नया चेहरा देखने को मिला है। कॉकरोच जनता पार्टी के बाद अब रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट नाम का एक और युवा अभियान चर्चा में है। इस अभियान का इंस्टाग्राम पेज जो है वो तेजी से लोगों का ध्यान खींच रहा है और इसके फॉलोअर्स की संख्या लगातार बढ़ने का दावा किया जा रहा है। यह आंदोलन आरक्षण व्यवस्था को लेकर अपनी मांगों और विचारों को सोशल मीडिया के जरिए सामने रख रहा है। युवा वर्ग से जुड़े कई लोग इस मुद्दे पर अपनी राय साझा कर रहे हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहस तेज हो गई है। आज के समय में सोशल मीडिया किसी भी अभियान को तेजी से लोगों तक पहुंचाने का बड़ा माध्यम बन चुका है। इंस्टाग्राम, एक्स और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए युवा अपनी बात रखने और समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि किसी भी आंदोलन की असली ताकत सिर्फ ऑनलाइन समर्थन नहीं, बल्कि उसके उद्देश्य जमीनी भागीदारी और सामाजिक प्रभाव से तय होती है। दरअसल 10 साल के लिए संविधान में आरक्षण देने की बात हुई थी, जो लग रहा है कि अगले 10,000 साल तक चलता रहेगा। आपको बता दें कि देश की नौकरियों में 50% सीटें रिजर्व होती हैं, जिसमें ओबीसी और SC/ST शामिल हैं, जिसका विरोध पहले से भी होता रहा है, लेकिन आज सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। अब नजर इस बात पर टिकी हुई है कि आखिर रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित रहता है या फिर आने वाले समय में यह किसी बड़े युवा अभियान का रूप ले लेता है। आज इसी मुद्दे पर मेरे साथ आप चर्चा को देखने वाले हैं, जहां मेरे साथ कुछ ही वक्त में खास मेहमानों की मौजूदगी भी होगी इंडिया न्यूज पर, जिनसे हम आज चर्चा करेंगे कि आखिर रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन है क्या, आरक्षण हटाओ आंदोलन की क्या मांग है। एक बार ये समझिए। अब ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ और जानकारी आपको मैं देने की कोशिश करूंगी कि आखिर ये जो नया रिजर्वेशन को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है, जो ये पेज है इंस्टाग्राम का, इस पर फॉलोअर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसका क्या इंपैक्ट होने वाला है? क्या जमीनी स्तर पर कोई मौजूदगी है? वर्तमान जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था खत्म हो, क्या है आरक्षण हटाओ आंदोलन की मांग है? मुख्य मांगों को आपको मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी। SC/ST एक्ट को पूरी तरीके से समाप्त कर देना, टोटली फिनिश। योग्यता को प्राथमिकता मिले, मतलब जो मेहनत करते हैं उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका मिले, ऐसा प्रावधान मतलब इसमें यहाँ पर आम लोगों के द्वारा कही जा रही है। अब हालांकि ये इंस्टाग्राम पेज है। प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा में मेरिट बनाने की मांग, देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर मांग है कि यहाँ पर मेरिट के आधार पर सब तय होना चाहिए। आर्थिक आधार पर आरक्षण स्थिति को देखकर होना चाहिए, जाति के बजाय केवल आर्थिक स्थिति पर आरक्षण होना चाहिए। अब आपको बताएं कि क्या खबर है। खबर यह भी है दर्शकों कि ये जो आंदोलन की मांग है, इसमें संसाधनहीनता के आधार पर आरक्षण मिले, मतलब कि जिन परिवारों के पास, जिन बच्चों के पास संसाधन नहीं है, उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। तमाम यहां पर बातें कही गई है। सभी वर्गों के गरीब बच्चों को बचपन से समान शिक्षा मिले, यह भी इसमें कहा गया है। सबको समान स्तर पर प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन करने का मौका मिले, तो यही है इसकी मांग कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। चले कुछ और आपको जानकारी मैं देने की कोशिश करूंगी ग्राफिक्स के माध्यम से कि आखिर ये जो फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं ये क्यों बढ़ रहे हैं। आरक्षण का उद्देश्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को अवसर देना। भारत में आरक्षण व्यवस्था देखिए ये सालों से चली आ रही है, इसी को लेकर तो हल्ला बोल है। अब ऐसे में यहां पर यह बात कही जा रही है कि इसका जो उद्देश्य है शिक्षा और सरकारी नौकरियों में यहां पर प्रतिस्पर्धा को कम करना और संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में विशेष इसका प्रावधान है। ठीक है, और आगे आपको बता दें समान अवसर के साथ कमजोर वर्गों को प्रतिनिधित्व देना, यह है भारत में आरक्षण की व्यवस्था, जिसको लेकर इंस्टाग्राम पर बवाल मचा हुआ है। अभी आपने देखा CJP का आंदोलन, आरक्षण का उद्देश्य यही था, पिछड़े वर्गों को अवसर देना, शिक्षा सरकारी नौकरियों में भागीदारी बढ़ाना। और आपको बता दें इस व्यवस्था के अंतर्गत यहां पर कहा जा रहा है कि जो संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में विशेष इसका प्रावधान है,
तो संविधान में ही आरक्षण, यही वजह है कि अब इसको लेकर हल्ला बोल होता नजर आ रहा है। किन वर्गों को मिलता है आरक्षण? देखिए, एससी को मिलता है, अनुसूचित जाति को, एसटी को मिलता है, अनुसूचित जनजाति को, ओबीसी को मिलता है, अन्य पिछड़ा वर्ग को, और ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जिसको कहते हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस। जी हाँ, अब आपको बताएं, इन्हीं लोगों को आरक्षण मिलता है। परसेंट जानिए दर्शकों, एससी को कितना मिलता है? 15%, एसटी को 7.5%, ओबीसी को 27%, ईडब्ल्यूएस को 10%। सबसे ज्यादा किसको मिलता है? ओबीसी को। कितना? 27%। अब ऐसे में आपको बताएं कि केंद्र सरकार की आरक्षण व्यवस्था यही है, और इसी का फायदा देखिए यहां पर तमाम वर्ग भी उठाते हैं। आरक्षण कहां लागू होता है? सरकारी नौकरियों में, गवर्नमेंट जॉब्स में आरक्षण लागू होता है। इस